हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर मंथली 2000 रुपए का एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका आफ्टर 15 इयर्स 15 साल बाद आप कितना जो आपका कॉर्पस है, आप कितना वेल्थ बना पाएंगे, इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो आपका था यहाँ पर 20 साल पहले, क्योंकि अगर आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अब तक आप लोग करोड़पति होते। ठीक है, या फिर अगर आपने नहीं किया है या फिर आपके पेरेंट्स ने या आपके जो गार्जियंस है उन्होंने नहीं किया है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो बेस्ट टाइम है, जो सेकंड बेस्ट टाइम है, जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो है आज। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 20 साल पहले के बारे में आप यहाँ पर मत सोचिएगा, आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जितना कम अमाउंट से करना चाहते हो उतना कम अमाउंट से कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा रुपए नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास 100 रुपए होंगे मंथली तो आप मंथली 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली 200 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली 1000 रुपए बचते हैं तो 1000 से कर सकते हैं, 2000 से 5000 से, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और एसआईपी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर लगभग 5 और 6% से हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जो कि आगे चल के हमारा जो रुपया है उसको इन्फ्लेशन को बीट करके हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा ग्रो करे। ठीक है, इसलिए एसआईपी आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप एसआईपी नहीं करेंगे या फिर कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है आपका रुपया, ताकि आपका रुपया आपके लिए और भी रुपया कमा कर दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आप 2000 रुपए का एसआईपी करेंगे मंथली। ठीक है, और यहाँ पर 15 साल के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर जब एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में करना होता है। मतलब आप करने के लिए तो कर सकते हैं कि 1 महीने 2 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा वेल्थ बनाना है तो मिनिमम आप 10 और 15 साल के लिए लेके चलिए, तभी आपका जो अच्छा खासा वेल्थ है वो बन पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो आपको उतना ज्यादा अच्छा वेल्थ नहीं बन पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और आपका टाइम कम लगता है, आपका जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ कि आपको मिनिमम 15% आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 15 साल का, मतलब 15 साल का, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गया। तो लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो स्मॉल कैप फंड हो गया या मिड कैप फंड हो गया उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंजल वन का जो वेब प्लेटफॉर्म है उसको मैंने ओपन किया हुआ है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल कैप, आप किसी भी स्मॉल कैप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड, और मैं यहाँ पर ऑल की बात करता हूँ सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से ये फंड बना हुआ है तब से लेके इसने आज तक का रिटर्न कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि 20.15% का रिटर्न दिया हुआ है एनुअली। ठीक है, जो कि मोर देन 15% है। अब जैसे कि और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं ऑल पर क्लिक कर देता हूँ कि जब से ये फंड बना हुआ है तब से इसने कितना दिया हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 21.02% यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, जो कि 15% से ज्यादा है। और दोस्तों और भी स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें यहाँ पर ऑल की क्लिक कर देता हूं और देख सकते हैं कि 29.80% का इसने एनुअली रिटर्न दिया हुआ है, जो कि लगभग 15% से दुगना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि आपको 15% तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने फंड बताए हुए हैं ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके इन्हीं फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये केवल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि अगर आप स्मॉल कैप का देखें तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, मतलब मोर देन 15% मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च करके आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके सारे पढ़ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एसआईपी अमाउंट है, यहाँ पर 2000 रुपए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। जैसे कि ये पहला साल आप यहाँ पर 2-2000 हर महीने करेंगे तो 12 महीने में आप यहाँ पर 24,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, और आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा मैच्योरिटी टाइम पर वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरे साल में 48,000 आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा, 3 साल में आपका 72,000, 4 साल में 96,000, इस तरीके से आपका 15 साल में केवल और केवल 3,60,000 रुपए ही इन्वेस्ट होगा, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा, 3,60,000 ही इन्वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपको कैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर। अब यहाँ पर हम लोग एसआईपी पर क्लिक करके 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने कितना 15 लिया हुआ, तो मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ और टाइम पीरियड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो 24,000 इन्वेस्ट किया हुआ था उसमें हमारा कितना रुपया हो जाएगा, ये 26,042 हो जाएगा। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, कितना
26,042 रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना 2,042 रुपए हमारा पहला साल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि जो टाइम पीरियड है वो 2 साल कर देता हूँ। तो 2 साल में हमको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 48,000 हो जाएगा और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 56,000। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 56,000। ठीक है, तो इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिलेगा चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 8,271 रुपए। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट हमको दूसरे साल मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों तीसरे साल के भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तीसरा साल। ठीक है, तो तीसरे साल में हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 72,000 और हमको टोटल वैल्यू कितना मिलेगा 91,359। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो मिलेगा रिटर्न 19,359 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 करके 4 करके 5 करके इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पूरा टेबल फिल कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरा फिल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जैसा ही टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ता जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि पहला आपका कितना 2,042, फिर 8,000 हो गया, फिर 19,000 हो गया, फिर 19 से 36,000 हो गया, फिर आपका 59 हो गया, फिर 90 हो गया, 29 हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा आपको 15 साल में वो आपको मिलेगा 9,93,726। ये मिलेगा एट द रेट ऑफ 15% पे। अगर आपका जो 15% से ज़्यादा करता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला जो दिया हुआ था ये कितना 29.80% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 15 और 25% का रिटर्न देगा मिनिमम। ठीक है, क्योंकि ऑल देखा हुआ सिंस इंसेप्शन जो 29 देखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये देखा 25% ले लेते हैं मिनिमम। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पर 25 ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना रिटर्न देता है ये देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 39 लाख। ठीक है, जिसमें से आपका जो प्रॉफिट होगा 35 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका जो फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उसने कितना % आपका रिटर्न दिया हुआ है और आपने उसको कितने लॉन्ग टर्म तक के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, इसी को अगर आप यहाँ पर 5 साल और छोड़ देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 साल कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 1,37,00,000 हो चुका है। पहले देख सकते हैं कि 15 साल में कितना था 39 लाख, लगभग 40 लाख रुपए आपका यहाँ पर बन रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 साल के लिए और छोड़ दिया तो ये कितना बन गया है, यह बन गया है आपका 1,37,00,000। देख सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपए आपका ज्यादा बन चुका है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपका जो फंड है उसने आपका कितना रिटर्न दिया हुआ है प्लस का आपने उसको कितना लॉन्ग टर्म तक के लिए छोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल एसआईपी दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर सिंपल एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक आपका एडवांस वर्जन है, अगर आप यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी कि आपको इतना भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते हैं। स्टेप अप का मतलब है कि दोस्तों आप हर साल, यहाँ पर मैंने 500 की बात कर रहा हूँ, 500 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कि इस साल आपने 2,000 रुपए हर मंथ जमा किया। ठीक है, जनवरी में 2,000, फरवरी में 2,000, इस तरीके से पूरे साल तक आपने जमा किया 2,000। लेकिन अगली साल आप क्या करेंगे 500 से स्टेप अप कर देंगे, यानी कि अब अगले साल आपका जो अमाउंट हो जाएगा 2,000 प्लस 500 2500 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आप कितना 2500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। फिर तीसरी साल आपका 500 रुपए और हो जाएगा तो 2500 से हो जाएगा 3,000। तो मतलब हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट ईयर होगा 3,000 का प्लस 500 और मतलब हर साल आपका 500 रुपए और ऐड होता जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी इनकम आज कितनी भी हो तो आप 2,000 की जब आप कर पा रहे हैं तो अगले साल तक, एक साल में आप इतना तो कर ही लेंगे जिससे कि आप 500 रुपए बढ़ा सकें। क्योंकि अगर आप जॉब भी करते हैं तो वहां पर भी आपका कुछ रुपए बढ़ता है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर भी आपका कुछ इनकम बढ़ती है, तो आप 500 रुपए तो बढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 500 रुपए स्टेप अप करते हैं तब देखते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना रुपए बनेगा। जैसे कि आपका टोटल डिपॉजिट कितना होगा, ये आपका दिया हुआ 24,000, फिर दूसरी साल 54,000, तीसरी साल 90,000। इस तरीके से आपका जो 15 साल है, 15 साल में टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 9,90,000 रुपए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपको टोटल रिटर्न कितना मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है स्टेप अप एसआईपी का, यानी कि मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 2,000 रुपए का है। और हम लोग यहाँ पर भी मान के चलते हैं कि जो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो 15% का मिलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मोर देन 15% आपको मिल जाता है, क्योंकि 12 से 15% तो आपको जो लार्ज कैप होते हैं या इंडेक्स फंड होते हैं उनमें ही मिल जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हम लोग 15 साल लेके चलते हैं। और यहाँ पर स्टेप अप करना है तो आप यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। कई बार होता है कि परसेंटेज करते हैं, कई बार फिक्स्ड अमाउंट से करते हैं। जैसे कि मैं फिक्स्ड अमाउंट का कर लेता हूँ और आपको कितना करना है, मैं यहाँ पर ईयरली करता हूँ और कितना रुपए से, तो मैंने यहाँ पर 500 रुपए लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है डू यू वांट टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर मैं अभी के लिए नो कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 15 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना 9,90,000 हो जाएगा और टोटल वेल्थ जनरेटेड होगा आपका 28,51,000 और टोटल सरप्लस आपका हो जाएगा 18,61,000। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18,61,000 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको कितना मिल रहा था 9,93,000, लेकिन यहाँ पर आपको कितना मिल गया लगभग 2 गुना आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं टॉप अप का। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि इसको भी मैं 25% कर लेता हूँ। ठीक है, 25% कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर कर लिया है 20 ईयर्स की, अगर आप यहाँ पर 20 ईयर्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल इतना है और आपका जो रिटर्न है वो इतना है, इतना बड़ा। आप ग्राफ से देख सकते हैं कितना आपका जो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 16,20,000 रुपए है, लेकिन आपका जो टोटल वेल्थ जनरेट कितना होगा 2.54 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर जनरेट होगा। 2,54,00,000 रुपए आपका यहाँ पर जनरेट होगा अगर आपका यहाँ पर 25% का रिटर्न मिल जाता है और आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए छोड़ दीजिएगा, तभी यहाँ पर आपका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आप जो आपका यहाँ पर धन है या फिर आपका जो वेल्थ है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो टाइम है वो कम लग रहा है और आपका जो वेल्थ है वो कितने तेजी से यहाँ पर ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पर आप 2000 की SIP और 2000 और स्टेप अप 500 में आपको क्या फर्क मिलता है और कितना आप रुपए लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। सो दोस्तों SIP करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंजल वन का, तो एंजल वन पे जाके आप SIP कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का मतलब केवल यही था ताकि आपको बता सकूं कि यहाँ पर आप जितना अमाउंट हो सकता है उतना आप मंथली SIP करना चालू कर दीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना पाएं। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप यहाँ पर अपनी वेल्थ को सुधारना चाहते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।